बहुत समय पहले एक गांव था, घने जंगलों और दलदली मिट्टी के किनारे बसा हुआ, जहां लोग अपने खेतों में काम करते, किंतु साथ ही वहां पर कई सारी अंधविश्वास प्रेरित बाधाएं भी थीं। उस गांव के किनारे एक राह थी, जिस राह के दोनों ओर एक दो छोटे छोटे झाड़ियां उगी थीं। उनमें से एक झाड़ियां थी जिसे गांव वाले चुपचाप लटजीरा का पौधा कहकर पुकारते थे। किसी को ठीक से याद न था कि उस पौधे को पहला नाम किसने दिया था, किंतु उसे सबने गंभीरता से देखा था, क्योंकि कहा जाता था कि उस पौधे की जड़ में छिपा है एक अद्भुत शक्ति, जो न केवल प्राकृतिक रोगों को बल्कि आंखों पछे की जलन, ईर्ष्या, प्रतिद्वंद्विता, काले जादू टोने और आसपास की भूत प्रेत उपद्रव वाली अवस्थाओं को भी शांत कर सकती है। गांव में एक साधक रहता था, नाम था रामवीर। रामवीर बचपन से ही देखता आया था कि गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब किसी पर जलन या ईर्ष्या होती है या अचानक से कोई अनहोनी घटना होती है, फसल से अधिक नुकसान, अचानक बीमारी, मनोबल का कमजोर पड़ जाना, तो लोग उस झाड़िया की ओर चले जाते। लेकिन उस वक्त केवल झाड़िया को देख लेना या उसकी पत्तियों को तोड़ लेना पर्याप्त न था। वहां एक विशेष विधि थी जिसे तंत्र विद्या में साधना कहा जाता था, जिसे रामवीर ने साधु से सीखा था। रामवीर ने लंबे समय तक जंगलों घाटियों में ध्यान किया, चलती नदी के किनारे, अमावस्या रात्रि में, पवन हवा में, धूप छांव में, और यही सीख की कि गुरु शिष्य परंपरा में केवल मंत्रों यज्ञों का नहीं, बल्कि प्रकृति स्रोतों का सम्मान भी तंत्र का अटूट भाग है। उसने जाना कि लटजीरा की जड़ में, मिट्टी के भीतर, भूमिगत नाड़ियों प्रवाहों में एक शक्ति व्याप्त है, जिसे यदि सही समय स्थान कर्म से जागृत किया जाए तो वो व्यक्ति परिवार गांव में स्थिर हो चुकी नकारात्मक ऊर्जा को विस्थापित कर सकती है। मीरा का संकट और अनुष्ठान की विधि। एक दिन गांव की एक महिला, नाम था मीरा, ने रामवीर से शब्द में मदद मांगी। मीरा के घर में पिछले कुछ महीनों से अजीब अजीब घटनाएं हो रही थीं। सुबह सुबह उनके बच्चों को खटखट की आवाजें सुनाई देती, रात में दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते, खेत की सिंचाई के समय अचानक पंप बंद हो जाता। मीरा की सास ससुर को नींद में डरावने स्वप्न आने लगे थे। गांव में अफवाहें फैलने लगीं कि कहीं बराई अर्थात जलन, ईर्ष्या या काले टोने जादू का असर न हो गया हो। रामवीर ने कहा, मीरा देखो, इस तरह की घेराबंदी में 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, आप स्वयं अपना मन स्थिर करो। दूसरा, उस पौधे से एक संवाद स्थापित करो। तीसरा, विधि अनुष्ठान को सही समय स्थान पर करो। अगर इन 3 में से कोई चूक जाए तो काम अधूरा रहेगा। समय और शुद्धिकरण। अनुष्ठान का समय अमावस्या की रात के बाद सुबह सवेरे तय हुआ, जब सूर्योदय के बाद पहले 15-20 मिनट की प्रभात धूप की ऊर्जा भूमि ऊर्जाओं को जागृत करती है। कीचड़ हटाना। रामवीर ने जड़ के पास की कीचड़ को सावधानी से हटाने को कहा। उन्होंने समझाया कि ये कीचड़ ठीक उसी तरह है जैसे मनोवृत्तियों में जमा हुआ जलन, ईर्ष्या, भ्रम, अंधविश्वास। इसे हटाना आवश्यक है ताकि जड़ें हवा पानी ले सकें और पौधा सक्रिय हो सके। संवाद और मंत्र। मंत्रों का उच्चारण साधारण स्वर में हुआ, जो धूप की सुनहरी किरणों की तरह हल्की लय शुरू होती आवाज थी, ताकि जड़ अस्थिर न हो। धूप और पुनर्स्थापन। जड़ को बाहर निकालकर साफ करने के बाद उसे पुनः भाद्र मिट्टी में रखा गया। रामवीर ने कहा कि धूप न सिर्फ पौधे को बढ़ाती है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को निरूपित करती है, निकालती है। प्रकाश साधना। अनुष्ठान में पौधे के चारों ओर सफेद कपड़ा बिछाकर हल्के रंग का दीपक जलाया गया, क्योंकि प्रकाश ऊर्जा सत्य और शुद्धि का प्रतीक है। गांव का बदला हुआ विश्वास और धूप का प्रतीक। अगले कुछ दिनों में मीरा के घर की घटनाएं शांत हो गईं। खटखट की आवाजें बंद हो गईं, सपने शांत हो गए। गांव वालों का विश्वास जागा कि सादगी, श्रद्धा और सही समय वाले अनुष्ठान साधना से राहत मिल सकती है। साधक रामवीर ने अपने यूट्यूब चैनल द युक्तिबान पर यह प्रक्रिया विद्या साझा की और स्पष्ट किया कि यह कोई ताबीज टोपीज नहीं है, बल्कि प्रकृति तत्वों के सम्मान पर आधारित एक प्रक्रिया है, जिसमें श्रद्धा, समयमान और स्थिरता चाहिए। शिक्षक मोहन के आने पर रामवीर ने लटजीरा की जड़ को गांव के सामूहिक रक्षा वृक्ष के रूप में स्थापित किया और धूप के प्रतीकवाद को समझाया। धूप सिर्फ सूरज की किरणें नहीं, बल्कि एक प्रतीक है, सत्य, उजाला, स्पष्टता। यह आध्यात्मिक धूप मन अंधकार को उजाले में बदलने का संकेत देती है। जब चंद्रमा और सूर्य की रोशनी का अभाव था, क्लिष्ट परिस्थिति, तब रामवीर ने दीपक और आरती के प्रकाश साधना से धूप स्थानापन्न अवस्था बनाई, जिससे हवेली स्थान की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाला गया। अंत में रामवीर ने यह सिखाया कि जब ईर्ष्या, नकारात्मकता बढ़ती है तो प्रकृति तत्वों में कीचड़ जमा हो जाता है, और इसे हटाने के लिए सिर्फ पौधा लगाना नहीं, बल्कि उसकी जड़ को खुला रखना, कीचड़ साफ करना और श्रद्धा, निरंतरता के साथ धूप साधना, प्रतिदिन ध्यान देना करना मूल है। शांत सत्य। इस पौधे की जड़ उतनी ही शक्ति रखती है जितनी हमारे मन विचार में स्थिर श्रद्धा।